नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है ये। हमारे पास भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महिमा और कथा से जुड़ी कुछ खास जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि इस पवित्र जगह की अहमियत क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे, और क्या है वो खास बातें जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। जी, तो शुरू करते हैं इसके लोकेशन से। ये भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें छठा स्थान है इसका। हाँ, छठा। और ये महाराष्ट्र में है, पुणे जिले के पास सह्याद्री की पहाड़ियों में। हाँ बिल्कुल, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में। और जगह भी मतलब काफी खूबसूरत है। घने जंगल हैं चारों तरफ, प्राकृतिक सुंदरता कमाल की है। तो सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। बिल्कुल, और यहाँ की जो कथा है वो भी बड़ी रोचक है। जैसे स्रोत बताते हैं, पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कुंभकर्ण के बेटे भीम का। अच्छा, रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा। हाँ वही। भीम नाम का एक राक्षस था। उसने ना बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से उसे अपार शक्ति का वरदान मिल गया। और फिर अक्सर जैसा होता है, शक्ति मिलते ही शायद वो रास्ते से भटक गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। भीम ने अपनी ताकत के नशे में मतलब देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक कहानी है कि उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, जो शिव जी के बड़े भक्त थे, उन्हें भी बंदी बना लिया था और उन्हें तकलीफें दी। अच्छा। हाँ, तो जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए तो सारे देवता, ऋषि मुनि सब परेशान होकर भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना की कि भाई आप ही कुछ कीजिए। तो फिर शिव जी आए सामने। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि भक्तों और देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव खुद यहाँ प्रकट हुए और फिर उनका भीम राक्षस के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। और कहते हैं कि इस युद्ध में अंततः भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया, उसे भस्म कर दिया। और ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना वो इसी युद्ध से जुड़ा है, ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से जो पसीना गिरा या जो तेज और ऊर्जा निकली, उससे पृथ्वी पर एक अपार ऊर्जा फैली और उसी दिव्य ऊर्जा ने मतलब एक लिंग का रूप ले लिया और वही आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वाह, मतलब युद्ध की गर्मी और शिवजी के तेज से बना ये ज्योतिर्लिंग। अच्छा, स्रोत में भीमा नदी का भी जिक्र था, उसका क्या संबंध है? हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। माना जाता है कि उसी युद्ध स्थल पर शिवजी के पसीने से या उसी ऊर्जा से ही भीमा नदी का भी उद्गम हुआ। अच्छा। हाँ, जो आगे जाके फिर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो देखिए कैसे प्रकृति और अध्यात्म यहाँ आपस में गुंथे हुए हैं। सही बात है। और मंदिर कैसा है, मतलब उसकी बनावट, आर्किटेक्चर, स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, मंदिर की जो वास्तुकला है वो नागर शैली में है। नागर शैली की पहचान होती है उसके ऊंचे शिखर। हाँ, वो ऊंचे कर्व वाले शिखर। बिल्कुल, जो मंदिर को एक बहुत ही भव्य और प्राचीन रूप देते हैं। ये शैली उत्तर भारत के मंदिरों में काफी देखने को मिलती है। इतनी शक्तिशाली कहानी, दिव्य उत्पत्ति और इतना भव्य मंदिर, तो जाहिर है लोगों की आस्था, उनका विश्वास भी बहुत गहरा होगा यहाँ से जुड़ा हुआ। अरे हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत साफ बताते हैं कि भक्तों में ये अटूट विश्वास है कि अगर कोई सच्चे मन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, खासकर कुछ खास मौकों पर। कुछ खास मौके जैसे मेलों का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, खासकर सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का पर्व, तब यहाँ विशेष पूजा होती है, बड़े मेले लगते हैं, हजारों लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। वाह। वो यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और साथ में जो प्राकृतिक शांति है उसका अनुभव करने आते हैं। सच में ये आस्था, प्रकृति और हमारी संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो स्रोत हमें यही बताते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव भक्तों के लिए एक अहम तीर्थ नहीं है, सही कहा, बल्कि ये भारत की प्राचीन कथाओं, हमारी वास्तुकला और प्रकृति के साथ जो हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है उसका भी एक जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल। तो आज हमने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कई बातें जानी। कहाँ स्थित है, भीम राक्षस और शिवजी की युद्ध की कहानी, भीमा नदी कैसे निकली, मंदिर की नागर शैली और लोगों की गहरी आस्था।
जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल या कह लीजिए एक विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। जैसे स्रोत में बताया गया है कि युद्ध की गर्मी और शिवजी के पसीने या तेज से ज्योतिर्लिंग बना, नदी निकली। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पुराने समय में लोगों ने शायद प्रकृति की जो ताकतवर घटनाएं होती होंगी, जैसे शायद कोई भूगर्भीय गतिविधि हो या कोई और तीव्र ऊर्जा का स्रोत हो, उनको कैसे समझा होगा और फिर उन्हें इस तरह की शक्तिशाली, यादगार, दिव्य कहानियों का रूप दिया होगा ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहें। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प पहलू है कि कैसे माइथोलॉजी और नेचुरल फिनोमेना जुड़ जाते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे उन्होंने प्रकृति की घटनाओं को दिव्यता से जोड़ा होगा।